अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना खान। पुलिस की वर्दी बदली, थाने बदले, लेकिन ना बदला तो पंजाब पुलिस का रवैया ना बदला। कल एक वीडियो वायरल हुई पाकपतन से, जिसमें एक ASI एक बेवा खातून पे सरेआम तशद्दुद करता नजर आ रहा है और साथ में 3 पुलिस एहलकार, जिसमें एक लेडी पुलिस हैं और 2 जो हैं वो मेल हैं, वो भी सामने नजर आ रहे हैं। लेडी पुलिस जो है वो हाथापाई से रोकने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन ASI इजाज जो कि पंजाब पुलिस में भर्ती और अपने आप को वक्त का जो है वो यजीद समझ रहा है या शिमर समझ रहा है, जो भी समझ रहा है, इस वक्त पावरफुल समझते हुए एक बेवा खातून को सरेआम थप्पड़ मार रहा है। किसी ने इसकी चुपके से वीडियो बना ली। 1 महीने के बाद ये वीडियो मंजरे आम पे आई और उसके बाद हलचल मची और आला हकाम ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए ASI इजाज को मुअत्तल करके पर्चा दे के पाबंद सलासल भी कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। खातून का भी बयान आया। खातून रोते हुए कह रही हैं कि मेरे पे इन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, मैं बेवा खातून हूँ, मेरी एक छत है जिसमें मैं और मेरे यतीम बच्चे रहते हैं, लेकिन ASI इजाज और बाकी जो लोग हैं वो मिल के मेरे से ये छत खींचना चाह रहे हैं। मेरे पे बारहा तशद्दुद किया गया, मैं हर जगह गई, DPO ऑफिस गई, अदालत तक गई, थाना सदर गई, लेकिन किसी भी जगह पे मेरी सुनवाई ना हुई। इवन कि जज खातून जो है उसके सामने ठहर के ASI इजाज ने मुझे धमकियां भी दी, कहीं पे सुनवाई ना हुई। सुनवाई हुई तो कहाँ हुई? जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद कानून हरकत में आया और कानून ने अपना रास्ता बनाते हुए जो पुलिस के महकमे में छुपी हुई काली भेड़ है उनके खिलाफ कार्रवाई की और खातून पे तशद्दुद करने वाले ASI को पाबंद सलासल भी किया। लेकिन यहाँ पे सवाल हैं बहुत सारे कि क्या कानून में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि घर चादर चार दीवारी की जो तकद्दुस है आप उसे पामाल नहीं कर सकते, लेकिन ASI इजाज और ये पुलिस जो गई है और जो खातून पे सरेआम तशद्दुद किया जा रहा है, क्या ASI के दिमाग में नहीं था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? कि यानी ये उनका तरीका वारदात है, आदि मुजरिम है, पहले भी यही करते आ रहे हैं, उनको पता है कि हमें कोई हाथ डालने वाला नहीं है। बकौल खातून के वो हर जगह पे जा चुकी है, वो अदालत जा चुकी है, वो DPO ऑफिस जा चुकी है, वो थाना सदर जा चुकी है, वो हर जगह जा चुकी है, लेकिन हर जगह ASI इजाज को बचाने वाले लोग मौजूद हैं। क्यों? क्या उनके मफाद इतना ज़्यादा बड़े हैं? ये तो आज वीडियो मंजरे आम पे आ गई तो ये इस पे कानून हरकत में आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और ASI को मुअत्तल भी कर दिया गया। खातून को अब इंसाफ मिलने की उम्मीदें भी वाज़े होती नजर आ रही है, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो ASI को जो मुअत्तल करके जेल के पीछे डाला है वो बाहर आके वही हरकत दोबारा नहीं करेगा? क्योंकि वीडियो तो एक बार मंजरे आम पे आई है ना, हर बार तो वीडियो मंजरे आम पे नहीं आएगी, हर बार तो सोशल मीडिया आवाज़ नहीं उठाएगा जो उस खातून को जो है वो इंसाफ मिल सके। खातून कहती है मैं DPO ऑफिस गई। सवाल ये है कि DPO ऑफिस में क्या DPO साहब ने उनको नहीं सुना? अगर सुना तो क्या DPO साहब का अहकामात ASI के लिए कुछ नहीं थे? यानी उन्होंने समझा कि ये रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाए। वो खातून जज के पास गई, अदालत अपना मुकदमा लेके गई, खातून जज की भी कोई अहमियत नहीं, यानी उनके जो अदालत आलिया आपको एक कह रही है, कोई सवाल कर रही है, कोई जवाब कर रही है, अहकामात जारी कर रही है, क्या पुलिस के आगे वो भी कुछ नहीं है? यानी इनकी अपनी ही कानून है, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही ज्यूरी बन जाते हैं, खुद ही जल्लाद बन जाते हैं। आज ये वीडियो मंजरे आम पे आई है। कई एक ऐसी कहानियां हैं जो पुलिस के अंदर छुपी हुई काली भेड़ें ये करती हैं और वो जो जुल्म है, मुजालिम है, वो सामने नहीं आ सकते। क्यों? IG पंजाब ने कहा कि आप पुलिस को गालियां ना दिया करें, अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो वाजे क्या करें। ये वीडियो सामने आई है, IG साहब को चाहिए कि आप इस खातून, इसके घराने को मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दें, महफूज करें, क्योंकि ASI इजाज जब बाहर थे तो मुसलसल बारहा खातून को धमकाना, डराना, घरों के अंदर घुसना, मारना। खातून कह रही है कि मुझे ये अदालत लेके जाते रहे, मेरे पे पर्चा करा दिया, मुझे जेल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये लेके भागते रहे हैं। क्यों? IG साहब को चाहिए कि इसको खातून को एक चार दीवारी दिया जाए। ये जो गरीब औरत पे पाकपतन में वाकया सामने आया है, पूरी कौम को एक बार झंझोड़ के उसने रख दिया है, हलचल मची हुई है। दरअसल ये वाकया 1 माह पहले का था और इस वक्त किसी को पता भी नहीं था। मुतासरा औरत जो कि छोटे बच्चे हैं, रो रो के जब इसकी वीडियो मंजरे आम पे आई तो फिर इस पे कानून हरकत में आया। साथ लेडी पुलिस जो कांस्टेबल है या जो भी है वो ठहरी है, वो कह रही है कि सर मैं हूँ, मुझे डील करने दें, क्योंकि खातून को खातून ही डील कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। लेकिन आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि कैसे थप्पड़ लगाए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि हमारा कानून हरकत में आया है इस पे और कार्रवाई भी हुई है, लेकिन आखिर कब तक हमारे जितने भी बड़े अफीसरान हैं वो आके कहते हैं कि हम पंजाब पुलिस का जो अवाम और पुलिस के दरमियान जो दोस्ती वाली फ़िज़ा है हम उसे कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम मॉडल थाने बना रहे हैं, मॉडल हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम मॉडल कानून बना रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर
मेंटेलिटीज बैठी हैं जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट कराना है। सवाल तो ये है कि वो आखिर कब तक अपनी रविश बदलेंगे, वो बदलेंगे भी या वैसे ही रहेंगे? क्योंकि इमारत बाहर से जितना खूबसूरती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसके अंदर बैठे ऑफिसरान का रवैया आवाम के साथ बेहतर ना हो। चलो खातून का अगर इसमें गलती है, अगर घर कोई इशू वाला है या कुछ भी है तो अदालतों को इससे डील करने दो, कानून हमारा बैठे उसको डील करने दो। एक ASI को आखिर इतना पावर किसने दी? उसके पास इतना पावर आई कहां से? उसके दिमाग में ये चीज आई कहां से कि मैं एक खातून को तशद्दुद का निशाना बनाऊं तो मैं छूट जाऊंगा? क्यों? हो सकता है कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इससे पहले भी इस तरह की कई वीडियोस आ चुकी हूं, या इससे ज्यादा वो तशद्दुद कर चुका हो, वीडियोस की मंजर आम पे आई हो, हमें पता ना चल चुका हो। ये पता नहीं ये हो क्या रहा है। वजीर आला पंजाब की भरपूर कोशिश है कि पंजाब को एक मॉडल पंजाब सूबे के तौर पे पेश किया जाए। हर सूबे पे वो काम, हर डिपार्टमेंट में वो काम कर रही है, भले वो नार्कोटिक्स को रोकना हो, भले वो क्राइम को रोकना हो। पुलिस के अंदर से एक और डिपार्टमेंट बना दिया, CCD बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, पैरा फोर्स भी बना दी गई। लेकिन जो पुलिस के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जब तक वजीर आला पंजाब इस पर तवज्जो नहीं करेंगी तब तक उनकी, मुझे लगता है कि सारी जो काविशें हैं ये लोग उनको वेस्ट ही करते रहेंगे। हम लोगों को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया की पावर एक बार फिर से सामने आई है कि सोशल मीडिया पे जब तक ये वीडियो सामने नहीं आई थी तब तक ASI ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कानून के शिकंजे में भी आ सकता हूँ, क्योंकि आगे एक बेवा खातून है, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या ही कर लेगी? वो रोएगी, पीटेगी, वो DPO ऑफिस जाएगी, वो अदालत में जाएगी, वो थाना सदर जाएगी, वो हर जगह पे जाएगी, क्या ही कर लेगी मेरा? लेकिन वीडियो सामने आई और उसके बाद कानून हरकत में आया और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसके मुताबिक ये वाकया 1 महीने पहले आया था। लेकिन खुश आइंद बात है कि 1 महीने पहले भी वाकया आया था तो वीडियो मंजर आम आने के बाद अब लग रहा है कि खातून को इंसाफ मिल सकेगा। आखिर में ये है कि हमारे इदारों को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि आपके पास कोई अगर साइल आ रहा है, अदालत में वो खातून गई, सुन लेते, अदालत सुन लेती, वो जो वहाँ पे ठहरा वो ASI धमकियाँ दे रहे हैं खातून को, क्यों लगा रहे धमकियाँ? भाई किस लिए लगा रहे हैं? वजह क्या है इसकी? आप कानून के दायरे में रहते हैं, आप इतना पर्सनल हो जाते हैं मुलजम के साथ भी, मुद्दई के साथ भी। इसका मतलब तो ये है कि आपको कानून से कोई लेने देने नहीं है, उसके आगे आपके पर्सनल मफाद सबसे ज्यादा है। अब आला ऑफिसरान को चाहिए कि पुलिस के अंदर ये जो छुपी हुई काली भेड़ें हैं, जो कलंक का धब्बा है, इनको हटाएं ताकि इबरत का निशाना बन के जो बाकी ऑफिसरान खुद को बड़ा समझते हैं या मुलाजमीन बड़ा समझते हैं, कानून से मावरा समझते हैं, वो भी कानून की गिरफ्त में आए, ताकि अवाम और पुलिस के दरमियान जो दोस्ताना जो एक फ़िज़ा है कायम करने की कोशिश की जा रही है IG पंजाब की जानिब से, CM पंजाब की जानिब से, उनकी ये जो काविशें हैं वो कामयाब हो सके।